हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं टीसीएस के बायबैक के बारे में। दोस्तों, आप सबको पता ही कि टीसीएस ने बायबैक अनाउंस किया और कह सकते हैं कि डेफिनेटली लगातार अगर आप देखेंगे टीसीएस ने अपने इन्वेस्टर्स को काफ़ी बार पैसे कमा के दिए हैं, भले वो किसी भी तरह हो, कितने रिटर्न्स हो। और अब दोस्तों कंपनी बायबैक करना जा रही है। अगर करंट प्राइस से देखें तो डेफिनेटली सब लोगों को दिख रहा है कि 15% का सीधा सीधा मुनाफा होता हुआ देखने को मिलेगा। बट काफ़ी क्वेरीज भी है और काफ़ी कुछ बातें अभी तक जो शेयर होल्डर्स हैं उनको पता भी नहीं है। तो वो क्या बातें हैं, क्या एक्सेप्टेंस रेशियो है। याद रखिएगा, जब भी बायबैक अनाउंस हो तो उसका जो इंपॉर्टेंट होता है वो होता है एक्सेप्टेंस रेशियो। क्या है वो आपको इस वीडियो में आगे पता चलेगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, कब होगा लास्ट डे जब हम इसको खरीद लें ताकि हम बायबैक के लिए एलिजिबल हो जाए। तो वीडियो को पूरा आप जरूर देखिएगा। दोस्तों, चैनल से पहली बार अगर आप जुड़े हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगे तो वीडियो को लाइक करके आप जरूर जाइएगा। तो दोस्तों, टीसीएस ने फ्राइडे के दिन 3800 रुपये के आसपास क्लोजिंग दी है और कंपनी के द्वारा अनाउंस किया गया है बायबैक एट द प्राइस ऑफ 4500, यानी सीधे सीधे 15% का आपको अपसाइड देखने को मिल सकता है अगर आपके शेयर यहाँ पर कंपनी ले लेती है तो। बट सब लोग देखते हैं कि 4500 रुपये का है, 15% का अपसाइड है तो बहुत बढ़िया मुनाफा होता हुआ देखने को मिलेगा। देखिए, ऐसा नहीं होता है। आप रिटेल कैटेगरी में होंगे पक्का, क्योंकि यानी आपके पास जो शेयर की नेट वैल्यू है वो 2 लाख रुपए से कम होगी। ओके, अब इम्पॉर्टेंट क्या है कि जो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि कंपनी ऐसा नहीं है कि देखिए सारे शेयर आपके लेगी। सपोज आपके पास कंपनी के 10 शेयर है, 10 शेयर है। अब आपको लगेगा कि देखिए कंपनी 10 के 10 शेयर ले लेगी, ऐसा नहीं होता है। कंपनी दोस्तों एक एक्सेप्टेंस रेशियो निकालती है। अब एक्सेप्टेंस रेशियो क्या होता है ये आपको समझाता हूँ। सपोज कंपनी दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे शेयर होल्डर्स है और बहुत सारे शेयर होल्डर्स है, तो टोटल मिला के कंपनी के पास शेयर्स है 100, यानी 10 लोगों के पास शेयर होंगे टोटल मिला के 10-10। अब कंपनी क्या करती है कि कंपनी सबको लेने की कोशिश करती है कि सारे शेयर होल्डर्स का फायदा हो जाए। तो सपोज कंपनी ने एक्सेप्टेंस रेशियो रखा अपना 40% का। अब ये पूरा 100% है, कंपनी ने अपना एक्सेप्टेंस रेशियो रखा 40% का, यानी हर शेयर होल्डर से कंपनी चार चार शेयर जो है वो आपको लेती हुई देखने को मिलेगी। यानी 4 शेयर आप सबसे लेती हुई देखने को मिलेगी, शेयर होल्डर 1 से, शेयर होल्डर 2 से, 3 से, 4 से और 10 तक। चार चार शेयर लेती हुई देखने को मिलेगी, ताकि क्या होगा कि सब लोगों के बायबैक में शेयर भी एक्सेप्ट हो जाए और जो बाकी के हैं वो आपके पास रह जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास 10 शेयर है तो 10 के 10 चले जाएंगे, 10 में से कुछ शेयर चले जाएंगे और कुछ शेयर वापस से आपके पास आ जाएंगे। और वो शेयर दोस्तों आप बाद में जाके कभी भी ओपन मार्केट में बेच सकते हैं। लेकिन टीसीएस के बायबैक की खास बात क्या है कि टीसीएस का बायबैक दोस्तों जब भी आपको आता हुआ देखने को मिला है और जो कंपनी के द्वारा बायबैक की प्राइस रखी गई है उससे ऊपर ही शेयर आप उससे ऊपर ही कह सकते हैं कि जो शेयर की प्राइस है वो जाती हुई देखने को मिली है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बेसिकली बायबैक होता क्या है, बायबैक ये होता है कि कंपनी के जो आउटस्टैंडिंग शेयर्स होते हैं मार्केट के अंदर वो कम हो जाते हैं। सपोज कंपनी के यहाँ पे पूरी 100% की हिस्सेदारी है, अब कंपनी ने 50% की हिस्सेदारी वापस लेने की घोषणा कर दी। यानी अगर आपके पास एक शेयर था तो पहले आप 100% की हिस्सेदारी थे, मतलब 1% की हिस्सेदारी थे, माफ करिएगा। अब क्या होगा, अगर कंपनी ने 50 की वापस ले लिए तो अगर आपके पास एक शेयर बचा तो आप कंपनी के 2% के हिस्सेदारी हो जाएंगे। यानी कंपनी की जो यहाँ पे कह सकती है कि जो आउटस्टैंडिंग शेयर्स होते हैं वो कम हो जाते हैं। और इससे होता क्या है, जो कंपनी का ईपीएस होता है, ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर, वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिलता है। अब फ्रेंड, जैसे मैंने कहा था कि एक्सेप्टेंस रेशियो अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो एक बार आपको समझाता हूं कि एक्सेप्टेंस रेशियो की पूरी जो एनालिसिस है उसके हिसाब से किस प्रकार से कंपनी शेयर लेती हुई देखने को मिलेगी। एक पूरा ग्राफ है। तो लेट्स अज्यूम द करंट मार्केट प्राइस इज 3818, ये जो क्लोजिंग है। अब इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर आपने यहां पर इन्वेस्ट कर रखा है 1,67,992 रुपीज। ओके, अब यहां पर इंपॉर्टेंस क्या है कि कंपनी ने एक्सेप्टेंस रखा 30% का, तो आपको जो प्रॉफिट होगा वो होगा 9,000 रुपए का, यानी 2,100 रुपए का इंटरेस्ट कॉस्ट है। टोटल 6,903 रुपए का नेट प्रॉफिट इन्वेस्टर्स के पास चल जाएगा, जो 16% का रिटर्न होता है। बट अगर आपके पास यहाँ पे कंपनी ने कहा कि हम 30 की जगह 40% लेंगे तो आपका प्रॉफिट रिटर्न हो जाएगा, नेट रिटर्न जो है 23.6%। 50% बोलती है तो 30%, 60% बोलती है तो 37% एंड 70% बोलती है तो 45%।
ऑन एन एवरेज दोस्तों कंपनी जब भी आपको कह सकते हैं बायबैक का अनाउंसमेंट करती है तो 30% का अगर 50% के बीच का यहाँ पर कंपनी के द्वारा एक्सेप्टेंस रेशियो निकाला जाता है। कभी भी देखिए 70% के ऊपर जाता नहीं है, बहुत कम चांसेस होते हैं कि 70% के ऊपर चल जाए। बट इंपॉर्टेंट क्या है कि देखिए जितना भी कंपनी के द्वारा यहाँ पर लिया जाता है शेयर्स, वो सब देखिए आपके लिए बढ़िया ही होंगे। और मेरी सलाह तो यही होगी कि आप डेफिनेटली टीसीएस के अंदर इन्वेस्ट करके चल सकते हैं, बिकॉज एक लॉन्ग टर्म में बढ़िया कंपनी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इन्वेस्टर्स को काफ़ी रिटर्न्स कमा के दिए टीसीएस ने लॉन्ग टर्म के अंदर। और ये दोस्तों सबसे बढ़िया बात है कि टीसीएस ने जब भी दोस्तों बायबैक अनाउंस किया है तो उसके बाद उसकी जो शेयर प्राइस है वो उस बायबैक के ऊपर निकल गई है। तो ये एक बहुत बढ़िया चांस लगता है मुझे कि देखिए टीसीएस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड मार्केट का सिनेरियो भी अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली अभी इतना ज़्यादा फेवरेबल नहीं है और आप सेफ साइड अगर चलना चाहते हैं तो डेफिनेटली मेरी सलाह बिल्कुल यही है कि टीसीएस के बायबैक के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट क्या है, कल की डेट है आपके पास आखिरी, यानी 21 जो है वो आपके पास लास्ट डेट है। अगर आपको टीसीएस के बायबैक में पार्टिसिपेट करना है तो 21 तक आपके पास शेयर होने चाहिए। 22 को दोस्तों एक्स डेट है, ये बात आप याद रखिएगा। और 23 को है रिकॉर्ड डेट। 23 को रिकॉर्ड डेट यानी कंपनी कब रिकॉर्ड कर लेगी कि किस किस के पास शेयर है, वो 21 तारीख तक हो जाएगा। सो इंपॉर्टेंट क्या है कि आपके पास 21 तक शेयर होने चाहिए। 22 को एक्स डेट है, 23 को रिकॉर्ड डेट है, उससे पहले आप शेयर परचेस कर लीजिए। अब बहुत इंपॉर्टेंट है कि टेंडर कैसे करें। तो देखिए टेंडर आपके पास जो भी ब्रोकर है, ब्रोकरेज अकाउंट यूज़ कर रहे हैं, XYZ जीरोधा, अपस्टॉक्स, HDFC सिक्योरिटीज़, XYZ ग्रो, आप वहाँ पे जाइए। वहाँ पे आपको जहाँ पे देखिए आईपीओ आता है उस साइड ही आपको कुछ ना कुछ वहाँ पे दिख जाएगा जहाँ पे बायबैक लिखा होगा टीसीएस का। तो वहाँ पे जाके आप अपने शेयर्स जो है वो टेंडर कर सकते हैं। बट याद रखिएगा अगर आप रिटेल कैटेगरी से लगा रहे हैं, क्यों रिटेल कैटेगरी को जो मिलता है कि वो 2 लाख से कम के सारे ऑर्डर्स लगा सकते हैं। तो अगर आपके पास 2 लाख से कम के शेयर्स हैं देन ओनली यू आर एक्सेप्ट। ओके, अगर आपके पास 2 लाख से ज़्यादा के अमाउंट के शेयर्स है टीसीएस के तो आपका रिटेल कैटेगरी के अंदर एक्सेप्टेंस नहीं हो पाएगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 2 लाख से कम का होना चाहिए आपके पास। अगर 2 लाख से कम का है देन डेफिनेटली डिफरेंट पैन से करिएगा, डिफरेंट डीमैट से कर सकते हैं। और बिल्कुल यहाँ पर अगर प्रॉफिट अच्छा हो रहा है तो बिल्कुल लगाने की यहाँ पे समझाइश होगी। लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये मान के बिल्कुल मत चलिएगा कि अगर आपके पास 10 शेयर है तो 10 के 10 बायबैक के अंदर चले जाएंगे। जो एक्सेप्टेंस रेशियो रहेगा उसके हिसाब से देखिए वो तय होता हुआ देखने को मिलेगा। कुछ शेयर चले जाएंगे, कुछ शेयर वापस आ जाएंगे और कुछ शेयर दोस्तों यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा आगे चल के जब प्राइस होगी। तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली वो जो 4500 रुपये का प्राइस है उसको पार करती हुई देखने को मिल जाएगी। बस यही दोस्तों एक रिस्क है। अदरवाइज मुझे लगता है कि डेफिनेटली अगर आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं टीसीएस के अंदर तो ये बहुत बढ़िया टाइम है, बिकॉज कंपनी लगातार बढ़िया करती हुई नजर आई है, इसमें कोई डाउट नहीं है। एंड फ्रेंड्स कंपनी के डेफिनेटली कुछ बयान में भी निकल के आया कि कंपनी मेटावर्स के अंदर आपको काम करती हुई देखने को मिलेगी। और कंपनी ने कहा है कि मेटावर्स के जैसे आने से बहुत ज़्यादा डेटा यूज़ होगा जिससे कंपनी बहुत बढ़िया करती हुई देखने को मिलेगी। तो मुझे लगता है कि देखिए जो रीसेंट डेवलपमेंट्स हो रहे हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़िया। और टीसीएस एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर डेफिनेटली देखिए ज़्यादा रिस्की स्टॉक भी नहीं है, एक डिफेंसिव स्टॉक है जो डेफिनेटली आपको हर बार रिटर्न्स देता हुआ नजर आया। मैक्स रिटर्न्स पे अगर आप देखेंगे तो अनडाउटेडली अनइमेजिनेबल 3057% के रिटर्न है और इतने दोस्तों आसानी से नहीं मिल पाते हैं। तो ओके, आप अगर चाहे तो लगा लीजिए, अदरवाइज डेफिनेटली आप अपने रिस्क पे लगाइए। बट मैंने जैसा कहा कि देखिए ऑलमोस्ट अगर हम हिस्ट्री को लेकर चलें तो हिस्ट्री में आज तक जब भी टीसीएस ने अनाउंस किया अपना बायबैक उससे ऊपर ही उसका शेयर प्राइस निकला है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। होप सो वीडियो बढ़िया लगा होगा, अगर लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल से नए जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।